चलो लास्ट टाइम हम लोग क्या देख रहे थे? हाँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में देख रहे थे। और उसमें एक क्वेश्चन था, जो बाबा वाला क्वेश्चन था, जो कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना, ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम हम लोग उसको नहीं कर पाए थे, तो उसको आज कर लेते हैं। अच्छी वर्मा किताब में क्वेश्चन है ना। बाबा ये बोलते हैं कि एक पार्टिकल 0 0 पे था। कहाँ पे था? क्वेश्चन ये था कि पार्टिकल कहाँ पे था। सुन लो, ऐसे ही 0 0 पे था। पार्टिकल कहाँ पे था? 0 0 पे था। ए पार्टिकल ट्रेवल्स ऑन एक्स एक्सिस। पार्टिकल कहाँ चला? एक्स एक्सिस पे, और गया 20,0 पे। कहाँ पहुँचा? 20,0 पे। सही है? हाँ सर। उसके बाद पार्टिकल यहाँ से रिटर्न हुआ। यहाँ से क्या हुआ? रिटर्न हुआ। और रिटर्न होके, समझ आ रहा है, ब्लैक फॉर रिटर्न होकर ये पहुँच गया -20,0 पे। पहला या दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन हो गए। सही, अच्छी वर्मा किताब में दिया हुआ है। तो बताओ कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोला गया है? एक पार्टिकल है जो कहाँ से चला है, ओरिजिन से, और ये कहाँ पहुँचा? 20,0 पे। उसके बाद फिर वापस आया, अब वापस आके कहाँ पहुँच गया? -20,0 पे। आपसे पूछा गया है डिस्टेंस बताओ और क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट बताओ। सही है? डिस्टेंस बताओ और क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? सही है। पहला या सेकंड क्वेश्चन ही मिल जाएगा आपसे। डिस्टेंस और क्या बताना है आपको? डिस्प्लेसमेंट बताना है। मेरी बात समझ में आ रही है? बता सकते हो क्या? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 कितना? 60 यूनिट। ठीक है, बिल्कुल सही। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60। कैसे 60? 20 जाएगा, 20 फिर आएगा यहाँ पे, 40 हुआ, और फिर 20 इधर आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 60 मीटर। सही है? क्लियर हो? अच्छा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पहले बता दो। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें किससे मतलब होता है? इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट से। ये इसका इनिशियल पॉइंट था और ये क्या था? फाइनल पॉइंट था। तो डिस्प्लेसमेंट ये लाइन हुआ ना यार, और एरो इधर से इधर। कहाँ? पॉजिटिव एक्स में या निगेटिव एक्स में? निगेटिव एक्स में। तो डिस्प्लेसमेंट, सही है क्या? डिस्प्लेसमेंट यानी उसको बोल दो डिस्प्लेसमेंट, कुछ नाम दे सकते हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -20 आई कैप। इसका मतलब 20 है और कहाँ है? निगेटिव एक्स में है। इसका मैग्नीट्यूड पूछ दूंगा, कितना मैग्नीट्यूड है? तो 20 मीटर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 20 मीटर, और -I फॉर निगेटिव साइड। सही है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 20 मीटर। सही है? आंसर मैग्नीट्यूड ही पूछा गया था, लेकिन मैं आपको सब चीज बताया। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भैया? 20 मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। सही है यहाँ तक? हाँ सर, सही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई? 20 मीटर। और इसका डायरेक्शन कहाँ है? निगेटिव साइड में। डायरेक्शन कहाँ है? निगेटिव साइड में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, आप चाहो तो अच्छी वर्मा से कर सकते हो इसको, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है तो रहने दो। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी वर्मा खोलोगे पहला क्वेश्चन ये मिल जाएगा। सही है? हाँ सर। तो ये सब क्वेश्चन थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। क्वेश्चन तो बहुत तो बनते हैं। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, और मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आपके लिए थोड़ा सा समस्या तो है यार। ठीक है, क्लियर हो? सही है। मतलब देखो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए अपने को फाइनली एक ही चीज़ से मतलब, दो चीज़ से मतलब है क्या? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से। और उसके बाद अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो सीधा फिर क्या? मैथमेटिक्स यूज किया जाएगा। सही है? और डिस्टेंस वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ों को आपने देखा। सही है? यानी पूरा मान के चलो कि मैथमेटिक्स के ही टर्म आ रहे थे। सही है? लॉजिक तो आसान था, मैथमेटिक्स बायो वाले बच्चों के लिए हो सकता है थोड़ा टफ हो जाए, वो अलग चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालें। अगला हेडिंग रहेगा एवरेज स्पीड। आगे हेडिंग डालें एवरेज स्पीड। स्पेलिंग सही लिखा हूँ यार? एवरेज का ई आएगा पक्का? सोच लो, अगर कोई बच्चा बोल दिया कि नहीं गलत लिखवाया था वो बच्चा, तो समझ लेना एवरेज स्पीड एंड, है ना, एवरेज वेलोसिटी। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एवरेज स्पीड और क्या? एवरेज वेलोसिटी। सही है? कोई दिक्कत नहीं सर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नया हेडिंग एवरेज स्पीड एंड क्या? एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करते हैं? एवरेज स्पीड को। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले डिस्कशन किसका होगा? ए भी जी, मतलब सीधा समझ जाना क्या? एवरेज।
एवरेज स्पीड है कुछ नहीं, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है? ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का क्या होता है? रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू क्या? टोटल टाइम। एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का क्या होता है? रेशियो होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर हो? सीधा याद रखिएगा, आज के बाद एवरेज स्पीड नाम की चीज आएगी तो स्पीड करस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस डिफाइंड होता है एंड वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड होता है। ये बात को ध्यान में दिमाग में बैठा लो, सही है? तो एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल क्या? टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, स्पीड या एवरेज स्पीड, सही है? स्पीड या एवरेज स्पीड। भाई डिस्टेंस क्या है? स्केलर है वेक्टर? डिस्टेंस क्या है? स्केलर। टाइम क्या है? स्केलर। टाइम भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर स्केलर का रेशियो क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्या लिखोगे सर? एवरेज स्पीड इज क्या? स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड इज क्या? एवरेज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए? मैग्नीट्यूड से। डायरेक्शन का कोई मतलब है ही नहीं। और यही फार्मूला तो आपको क्या सप्लाई करेगा? मैग्नीट्यूड। किताबों में समझाया कैसे जाता है कि लेटस, वो बोलेंगे किताब वाले, है ना, लेटस एट टाइम t1, एट टाइम कितना? t1। टाइम कितना? t1। हमारी जो डिस्टेंस देखी गई एक ओरिजिन से या जहां से भी आप मेजर कर रहे थे, वो डिस्टेंस क्या था? s1 था। सही है? मतलब ऐसे समझो कि हम 9 बजे, है ना, या 8 बजे, है ना, 8 o'clock पे आप कहाँ थे? बिलासपुर में थे। या फिर 8 o'clock पे आप बिलासपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पे थे। 8 o'clock पे आप बिलासपुर से कितने डिस्टेंस पे थे? 100 किलोमीटर पे। तो t1 की वैल्यू क्या हो गया? 8 o'clock। और s1 क्या हो गया? 100 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और एट टाइम t2, एट टाइम क्या? t2, किताबों में जो समझाते हैं, एट टाइम t2 हमारा जो डिस्टेंस देखा गया वो कितना पाया गया? डिस्टेंस s2। सही है? हमारा टाइम कितना डिस्टेंस पाया गया? s2। तो ये बताओ इस टाइम इंटरवल में, मतलब कौन से टाइम इंटरवल में? t1 से t2 के बीच में। t1 से t2 के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना हो गया? कितना हुआ डिस्टेंस? s2 माइनस s1। मान लो कि हम 8 बजे के आसपास, 8 बजे हम बिलासपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पे थे, सही है? और 10 बजे हम पहुंच गए बिलासपुर से 300 किलोमीटर की दूरी पे। तो हमारा दूरी कितना होगा? 300 माइनस क्या? 100 क्या? 200 ना? हाँ सर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा डिस्टेंस? कितना हो जाएगा डिस्टेंस भैया? डिस्टेंस हो जाएगा s2 माइनस क्या? s1। और टाइम कितना हो जाएगा भाई? टाइम कितना हो जाएगा? ये भाई 8 बजे का टाइम था, ये क्या 10 बजे का टाइम था। तो कितना टाइम हुआ? 2 घंटे का हुआ। यानी कि दोनों टाइम क्या किए हो तुम? माइनस किए हो। टाइम क्या हो जाएगा? t2 माइनस क्या? t1। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा माइनस ही होगा। यहाँ पे इस सिचुएशन में माइनस हुआ है। मेरी बातों को समझिए। मेरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि डिस्टेंस हमेशा ना, दो अलग अलग डिस्टेंस को हम लोग माइनस करते हैं। गलत बात है। कहीं पे हो सकता है डिस्टेंस प्लस भी हो जाए, उन न्यूमेरिकल साहब देखोगे, सही है? तो ऐसा दिमाग में कोई गलत फहमी नहीं डालना। जैसे मान लो कि हम यहाँ से गए रायपुर, यहाँ से रायपुर की डिस्टेंस कितनी थी? 100 किलोमीटर। फिर बैक आ गए कहाँ? बिलासपुर। तो हम कितना डिस्टेंस चले? 100 गए और 100 आए, तो 200 किलोमीटर। तो इसमें तो ऐड करना पड़ा और यहाँ पे क्या करना पड़ा? माइनस करना पड़ा। तो दिमाग में ऐसा मिसकंसेप्शन बैठा के नहीं चलना है। आपका दिमाग बताएगा कि बेटा डिस्टेंस को प्लस करना है कि माइनस। समझ में आया? हाँ सर। तो ऐसा कोई गलतफहमी दिमाग में पाल के नहीं चलना, सही है? तो सुन लो भैया, हमारा जो डिस्टेंस हो गया, है ना, ध्यान देना, हमारा जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया? वो अभी के लिए फिलहाल s2 माइनस s1 बोलूंगा। और दिस इज, मैं क्या बोला था इसको? क्या बोल सकते हैं? डेल्टा s। क्या बोल सकते हैं इसको? डेल्टा s। सही है? और हमारा जो टाइम हुआ, है ना, टोटल टाइम जो लगा वो क्या लिखा? t2 माइनस क्या? t1। और इसको क्या बोलेंगे अपन? डेल्टा t। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा माइनस करने से ही मिले, और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि टाइम हमेशा माइनस करने से ही मिले। वो आपका दिमाग बता देगा भैया प्लस करना है या माइनस। जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया कि यहाँ से भैया आप रायपुर गए 100 किलोमीटर, फिर वापस बिलासपुर आ गए, सही है? तो 100 गए और 100 आए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 प्लस 100। उसके इसमें तो ऐड किए हो, है ना, 200 किलोमीटर। तो ऐसे दिमाग में सबको मिसकंसेप्शन बैठा के अपने को नहीं रखना है। वो आपका दिमाग बता देगा बेटा तुमको ऐड करना है या क्या सब्सट्रैक्ट। अब सुन लो मेरी बात, ध्यान देना। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, है ना, टोटल डिस्टेंस बाई क्या? टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना अभी के लिए फिलहाल कितना बोल रहे हो? डेल्टा एस बाई क्या? डेल्टा टी। ऐसे किताबों में लिखा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको डरना नहीं है। एवरेज स्पीड का मतलब अगर रटना हो तो ये रटो, ये एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम।
सही है, एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। जैसे एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताऊं, बहुत आसान सा क्वेश्चन, कि मान लो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ए से बी है ना, है ना, दो स्टेशन है ए एंड क्या बी, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है 100 किलोमीटर, बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, और टाइम जो लगा है वो 5 आवर लगा है। टाइम क्या लगा है 5 आवर, टाइम कितना लगा है 5 आवर। आपसे पूछा जाएगा एवरेज स्पीड बता बच्चा, तो एवरेज स्पीड क्या जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई क्या टोटल टाइम, यानी 100 बाई क्या 5, यानी कितना 20 किलोमीटर क्या पर आवर। सही है, 20 किलोमीटर क्या पर आवर। अच्छा मान लो कि इसको मीटर पर सेकंड में पूछ दिया जाता तो बताओ भाई मीटर पर सेकंड में कितना होगा। जिन बच्चों को नहीं पता है वो सीख लें, कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना हो आपको, मीटर पर सेकंड में, तो सीधा याद रखना आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 का, किसका मल्टीप्लाई करोगे। अरे ये किलोमीटर मतलब कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब क्या 1000 मीटर, और 1 आवर मतलब क्या 3600 सेकेंड, तो 1000/3600 आप पहले ये पढ़े होंगे कि 1000 बाई क्या 3600 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको कैंसिल वैंसल करोगे तो 5/18 ही आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब मान लो उल्टा आना है आपको, मीटर पर सेकंड से कहाँ आना है किलोमीटर पर आवर में, सही है, सही है, तो किसका मल्टीप्लाई कर दोगे 18/5 का, सही है। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 का, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो 18/5 का इंटू कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ये याद रखना, ये बहुत काम देगा, सही है यहाँ तक। हाँ सर, अच्छा मुझे एक चीज और बता दो कि यहाँ पे बताने वाली बात तो है नहीं यार, कि एवरेज स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका लिख लेना है ना, क्या लिखोगे सर, यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज क्या मीटर पर सेकंड, क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड, लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लो भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, सही है। चलिए एवरेज स्पीड पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यहाँ तक स्क्रीन आप रोकिए और लिख लीजिए। ये एवरेज स्पीड का बहुत छोटा क्वेश्चन था, सही है, हाँ सर, ठीक है, हाँ सर। चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो भैया एवरेज स्पीड आपसे कभी भी पूछा जाए, देखो चैप्टर में अभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, ठीक है, तो जब तक स्लो हूँ तो चीज़ों को आप समझते रहिए, ऐसा नहीं कि मेरी स्पीड ही इतनी है, मेरी स्पीड तो बहुत खतरनाक रहती है, ठीक है, तो जब तक मैं स्लो चल रहा हूँ आप चीज़ों को समझते चलिए। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, छोटे छोटे ही क्वेश्चन। मान लो कि आप ए से बी गए, कहाँ गए, ए से बी गए, फिर बी से कहाँ गए, सी गए। अब ये मान लो कि 500 मीटर डिस्टेंस था और ये कितना था 200 मीटर। यहाँ पे ए से बी के बीच में आपको टाइम लगा कितना 4 सेकेंड, और यहाँ पे टाइम आपको लगा कितना मान लो 3 सेकेंड, कितना टाइम लगा 3 सेकेंड, सही है, सही है। ए से बी के बीच में टाइम कितना लगा 4 सेकेंड, और बी से सी के बीच में टाइम कितना लगा 3 सेकेंड, और ए से बी का डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, और बी से सी का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। आपको बताना है एवरेज स्पीड, क्या बताना है भैया, एवरेज स्पीड क्या होगा। बहुत चिल्लर सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगा इसमें मेरे ख्याल से। चलिए भैया क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, बता दो भाई, एवरेज स्पीड कितना होगा जल्दी से बता दो। एवरेज स्पीड जो हो जाएगा सर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना भाई 700, और बाई टोटल टाइम कितना भाई 7, यानी क्या 100 मीटर पर सेकंड। अगर इसी को किलोमीटर पर आवर में पूछ लो तो इंटू 18/5, इंटू क्या 18/5, 100 मीटर पर सेकंड भी आंसर सही है। देख लेना आंसर किसमें दिया हुआ है, तो यानी किलोमीटर पर आवर में अगर इसी आंसर को देने की कोशिश करूं तो 360 किलोमीटर क्या पर आवर। समझ में आ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड है सर, रहने दो, है ना। अब ये दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा स्पीड है ना, आदमी चल सकता है इतना कि नहीं चल सकता है, चलो आदमी नहीं हवाई जहाज होगा, सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ये पार्टिकल एक क्वेश्चन है ना, ये पार्टिकल एक पार्टिकल है, मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू है ना, ए टू बी विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल ए से बी कितने स्पीड से गया 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड रिटर्न विथ स्पीड
रिटर्न विथ स्पीड, है ना, रिटर्न विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। सही है, ए से बी तक 10 मीटर पर सेकंड से गया और रिटर्न हुआ कितने स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड से। कैलकुलेट दियर एवरेज स्पीड, इसका क्या बताना है आपको, ये एवरेज स्पीड बताना है, इसका एवरेज स्पीड बताना है। क्वेश्चन देख लीजिए, एक पार्टिकल है जो ए से बी गया है, कहाँ, ए से बी गया है, कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से, और वापस आया कितने स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड से। आपको क्या बताना है भैया, एवरेज स्पीड बताना है। क्या बताना है, एवरेज स्पीड बताना है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये ए है और ये क्या है, बी है। सही है, तो ए से बी गया था, कितने स्पीड से गया था भैया, 10 मीटर पर सेकंड से, और वापस कितने से आया, 15 मीटर पर सेकंड से। देखो अब ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कितना होगा एवरेज स्पीड बता सकते हो तुम, कितना होगा बता दो, बहुत तो सोच के बताओ कितना होगा, उसके बाद आपकी गलती में गिना रहा हूं, नहीं बता पाओगे। 12.5 जो कि ब्लंडर फॉल्ट है। एवरेज पूछा जाता है तो बच्चा जान तो क्या करता है, दोनों को ऐड करता है और 2 से डिवाइड करता है। अरे भाई ऐसा मैं बोला हूं क्या कि दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, नहीं बोला ना। मैं एवरेज स्पीड का एक ही फार्मूला बताया, क्या बताया, टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। सही है, क्या टोटल डिस्टेंस पता है, नहीं, क्या टोटल टाइम पता है, नहीं। सही है, क्लियर, कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसा करते हैं कि लेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का जो डिस्टेंस है उसको कितना जूम कर लेते हैं, x मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत, कितना, x मीटर। ए से बी का जो डिस्टेंस है उसको कितना जूम कर लेते हैं, x मीटर। तो ए से बी x मीटर है, तो बी से ए बी कितना होगा, x मीटर ही होगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यार, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस x कितना, 2x मीटर। x गया और x वापस आया। सही है, अच्छा अब टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, डिस्टेंस कितना है ए से बी का, x, तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या, स्पीड, यानी डिस्टेंस कितना x और स्पीड कितना 10, और टाइम फ्रॉम बी टू ए, और बी से ए आने में टाइम कितना लग जाएगा, x बाई क्या 15। अरे टाइम निकालते थे बचपन में, हैं कैसे निकालते थे सर, डिस्टेंस बाई क्या स्पीड, वही तो किया हूँ। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा भैया, x बाई 10 प्लस क्या, x बाई क्या 15। मेरी बात समझ में आ रही है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो ऊपर 3x यहाँ क्या 2x, 5x बाई 30 यानी कितना, x बाई क्या 6। सही है, सेकंड या जो भी बोलो, सही है, कोई दिक्कत, सेकंड ही आएगा ना, हाँ सेकंड में आएगा। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 2x और टोटल टाइम कितना है भाई x बाई 6, ये 6 कहाँ जाएगा ऊपर, और x से x क्या आ जाएगा कैंसल, यानी कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। देखे क्या आंसर आया, देखे हम भी तो 12.5 बोल रहे थे सर, तो गलत क्या बोले हैं, थोड़ा सा तो डिफरेंस था आंसर में। सही है, यहाँ तक लिख लीजिए भैया। तो ये ब्लंडर फॉल्ट हो जाएगा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है सर, सही है, लिख लीजिए भैया, ठीक है, हाँ सर। चलिए यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, समझे, कुछ और क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। सही है, हाँ सर। यहाँ तो कोई समस्या तो बहुत है सर, क्या बताया जाए, आप हमारी समस्याओं को सुनते कहाँ हो, हमारा सुनने वाला कौन है ना, सरकार तो जनता की सुनती ही नहीं है सर, आप तो हमारे सरकार हैं, कहाँ सुनोगे। सही है, चलिए यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं जाना चाहिए यार, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ अभी मैं, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन बता रहा हूँ। सही है, हाँ सर। लिखिए पार्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। एक पार्टिकल है ट्रेवल्स, ए पार्टिकल ट्रेवल्स टू कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस, with a speed 15 meter per second and 20 meter per second find their average speed,
एवरेज स्पीड। अच्छा सुन लो, उन गधों के लिए खास करके जो लोग दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे, अब तो नहीं करोगे ना, अब तो नहीं करोगे ना सर? नहीं सर, बोला गया है ए पार्टिकल ट्रेवल्स 2 कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस विद अ स्पीड 15 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल है वो 2 इक्वल डिस्टेंस है। कितने इक्वल डिस्टेंस है? 2, है ना। मान लो कि ए से बी और बी से सी का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस को वो कितने स्पीड से ट्रेवल किया है? 15 मीटर पर सेकंड और क्या 20 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस को x मान लेता हूँ। कितना मानता हूँ इस डिस्टेंस को? x। सही है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? x। यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी थी भाई? 15 मीटर पर सेकंड। था कि नहीं था? था। और यहाँ पे उसका स्पीड कितना था यार? 20 मीटर पर सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो सीधा लिख रहा हूँ एवरेज स्पीड। क्या लिख रहा हूँ? सीधा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा बच्चा? एवरेज स्पीड हो जाएगा सर टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? x प्लस x यानी क्या? 2x। और टोटल टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड यानी क्या? x बाई 15। ए से बी का टाइम रहा और यहाँ का टाइम कितना? x बाई क्या? 20। समझ आ रहा है? अब इसी को क्या कर देना है? सोल्व कर देना है। क्लियर हो? सही है। कितना आ जाएगा एलसीएम यार? एलसीएम दोनों का आ जाएगा 60। कितना आएगा एलसीएम? 60 आएगा ना। या चाहो तो x कॉमन लेके उड़ा सकते हो, आपकी इच्छा। ये जो x आएगा वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 1। और ये इससे उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना आएगा यार? 60। 15 4 जा और 20 क्या? 3 जा। 60 कहाँ जाएगा भाई? ऊपर। तो 62 जा कितना हो जाएगा? 120 बाई क्या? 7 मीटर पर सेकंड। देख लेना आंसर डेसिमल वगैरह में होगा तो डेसिमल में कर लेंगे, है ना। जैसे आंसर है वैसे कर लेना। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर? क्लियर हो? हाँ सर, आप समझ में आ रहा है सर? कुछ कुछ सही बोल रहे हो सर? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ए पार्टिकल ट्रेवल्स 2 consecutive equal distance with a speed v1 and v2 find their average speed। फाइंड दियर क्या? एवरेज। ये क्वेश्चन आपको HC बनवा में ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। क्या बोला गया है? एक पार्टिकल है वो जो 2 कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस को कितने स्पीड से ट्रेवल किया है? v1 और v2 से, उसका एवरेज स्पीड बताना है। HC बनवा में ऑब्जेक्टिव में है ये क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दिया है v1 प्लस v2/2। क्या सही होगा? क्या सही होगा आंसर? नहीं होगा, है ना। क्लियर हो? अच्छा, ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है। कहाँ आ चुका है? नीट में भी। चलिए, एक पार्टिकल है 2 कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस है। मान लो क्या है? ए से बी है। ए से कहाँ गए आप? बी गए। और फिर बी से कहाँ गए? सी गए, है ना। ये डिस्टेंस को x मान लिया, इसको भी क्या बोल दिया? x। यहाँ पे उसकी स्पीड क्या थी? v1 और यहाँ पे स्पीड कितनी थी? v2। अब क्या बताना है भैया? एवरेज स्पीड। क्या बताना है? एवरेज स्पीड। तो क्या बन नहीं जाएगा क्या? तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा बच्चा? जल्दी से बता दो। एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई क्या? टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? 2x। अबे हट बे, चल नहीं रहा है। देखे क्या सॉलिड था? नहीं, 2x टोटल डिस्टेंस और टाइम कितना हो जाएगा यहाँ का? x बाई v1। दूसरा वाला टाइम कितना हो जाएगा? x बाई क्या? v2। x से x शहीद हो जाएगा, होगा। एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चा? नीचे में एलसीएम क्या आएगा? v1 इंटू क्या? v2। अरे ऐसे ऐसे करते थे ना हम। यहाँ 1 है ना, v2 और यहाँ क्या? v1। तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। कौन? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। बहुत सारे मास्टर लोग इसको फार्मूला के तौर पे बच्चों को याद करवा देते हैं। आपको याद करने का दिली इच्छा होगा तो याद कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा नहीं याद रखना कोई मतलब नहीं है। अगर 3 कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस दे दूँ तब क्या होगा? तब ये फार्मूला थोड़ा ही लगा लोगे भैया, है ना। इसमें चाहो तो देख लो कहाँ गया? v1 की वैल्यू 15 रख दो और v2 की वैल्यू 20 रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ तक लिखिए स्क्रीन को रोक कर। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है सर? चलिए जल्दी से लिखो भाई। कोई तकलीफ नहीं है सर? चलो, अब क्वेश्चन को इतना ना लिखते हुए बार बार क्या है कि कहानी एक ही कहानी, है ना लिखते हुए चलो लिख ही लेते हैं। ये पार्टिकल ट्रेवल्स 3 कर देते हैं। यहाँ पे कितना कर देते हैं? 3। सही है। 2 की जगह पे कितना कर देते हैं? 3 कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड क्या कर देते हैं यार? v1 v2 एंड क्या? v3। v1 v2 एंड क्या? v3। फाइंड दियर एवरेज स्पीड। एक पार्टिकल है वो 3 कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस को कितने स्पीड से चला है? v1 से, v2 से और किससे?
V3 से, तो इसका क्या बताना है आपको? एवरेज स्पीड बताना है। तो क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो भैया? हाँ सर बता तो सकते हैं। क्लियर हो? 3 रहे 4 रहे कोई समस्या जाएगा क्या है? 3 रहे 4 रहे कोई समस्या जाएगा क्या? बता दो भाई क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बता दो। 3 कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस है, देखना ध्यान से। तो ए से कहाँ गए? बी, बी से कहाँ गए? सी गए, सी से कहाँ गए? डी गए। ये वाला कितना? एक्स, ये भी कितना? एक्स। यहाँ पे स्पीड कितना? v1, यहाँ पे स्पीड कितना? v2, यहाँ पे स्पीड कितना? v3। सही है। तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा यार? एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना? 3x बाई क्या? टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या? x बाई v1 और प्लस क्या? x बाई v2 और प्लस क्या? x बाई क्या? v3। सही है। x x हर जगह कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ऐसे ही रहने दो आंसर। 3 1 बाई v1 प्लस क्या? 1 बाई v2। अब जिसको एलसीएम लेने का शौक कर रहा है वो एलसीएम ले लेगा, ठीक है? मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आंसर। सही है। अब मान लो कि 4 इक्वल डिस्टेंस है। कितने डिस्टेंस है इक्वल? 4 इक्वल डिस्टेंस है। सही है। क्वेश्चन ये मैं इतना मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना ऐसे ही। कितने इक्वल डिस्टेंस है? 4। ए से कहाँ? बी, बी से कहाँ? सी, सी से कहाँ? डी, डी से कहाँ? ई, है ना? ये सब चारों इक्वल डिस्टेंस हैं। चारों डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। मतलब ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी क्या है? x है। यहाँ पे आपका स्पीड रहा v1, यहाँ पे स्पीड कितना रहा? v2, यहाँ पे स्पीड कितना रहा? v3, यहाँ पे स्पीड कितना रहा? v4। समझ आ रहा है? आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड बताओ भैया, क्या बताओ? एवरेज स्पीड क्या बता सकते हो आप? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाई क्या? टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चा? 4x। सही है। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? x बाई क्या? v1 और प्लस क्या? x बाई क्या? v2 और प्लस क्या? x बाई v3 और प्लस क्या? x बाई क्या? v4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? x x x x हर जगह चल देगा, ठीक है? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 और प्लस क्या? 1 बाई v2 और 1 बाई v3 और क्या? 1 बाई v4। सही है। कोई दिक्कत? अब इसको n तक भी कर सकता है क्वेश्चन वाला। क्या कर सकता है? कहाँ तक? n तक। सही है। क्या रहेगा क्वेश्चन? ए पार्टिकल ट्रेवल्स, ए पार्टिकल्स ट्रेवल्स, ए पार्टिकल्स ट्रेवल्स। सही है। एन कंसेक्यूटिव, एन कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस, एन कंसेक्यूटिव क्या? इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड, विथ स्पीड v1 v2 कॉमा v3 एंड डॉट डॉट क्या? vn। फाइंड एवरेज स्पीड। क्या बताना है आपको? एवरेज स्पीड बताना। तो बन जाएगा क्वेश्चन, डरो मत, बनेगा ना? अरे पूछा जा सकता है ना यार। क्या बोला गया है? पार्टिकल है, ट्रेवल्स एन कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस, है ना? एन कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड क्या? v1 v2 v3 एंड क्या? सो ऑन क्या? vn। फाइंड देयर क्या? एवरेज स्पीड। क्या बताना है? एवरेज स्पीड बताना है। इधर मिटा रहा हूं भाई। सही है। कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए, तो क्या तकलीफ है इसमें? हो जाएगा? हो जाएगा भाई। क्या करोगे बता दो? एवरेज स्पीड सीधा कितना हो जाएगा भाई? x x x x x कितने बार डिस्टेंस? n टाइम्स। सही है। कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, देख लो भैया, एवरेज स्पीड कितना? nx। टोटल डिस्टेंस सही हो जाएगा ना? x x x x x 4 टाइम्स 4x, x x x 3 टाइम्स 3x, x x x 10 टाइम्स 10x, x x x n टाइम्स nx। टाइम क्या आ जाएगा यार? x बाई v1 प्लस क्या? x बाई v2 और x बाई क्या? v3 एंड सो ऑन x बाई क्या? va। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो जा रहे हैं उनको भेज दिया जाए, x कॉमन आके चल देगा, है ना? जाने वाले को कौन रोका है? समझ में आया? जो जाना चाहता है उसको भेज दिया जाए। क्लियर हो? तो यही आपका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा। देख लो 4 वाले में, है ना, जब 4 कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस था तो ऊपर में कितना आया था? 4। 3 वाले में कितना आया था? 3। यही एवरेज स्पीड हो जाएगा। लिख लो यहाँ तक भैया, कोई समस्या नहीं है। सही है। लिख लीजिए भैया यहाँ तक। क्लियर हो? हाँ सर, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ? चलो ठीक है, मिटा दूँ भाई? ए भाई मिटा दूँ? कैसे कर रहे हैं यार? सही है। तो ऐसे क्वेश्चन दिक्कत तो नहीं जाएगा? हो जाएगा ना पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो? सुबह सुबह मिला नहीं मेरे अलावा कोई और? कि मिला था? मिला था कोई और?
नहीं बनाते बेवकूफ, चलो ठीक है, जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी, बनाया करो। मम्मी पापा को नहीं बनाते हो? अरे अरे जरूरत नहीं पड़ी। आज नहीं जरूरत पड़ी, बाकी दिन बना लेते नहीं। देखो सच्चाई खुल के आ रहा है सामने, है ना। वीडियो वायरल करो, इसके घर वालों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, सही है। ए पार्टिकल्स, है ना, ट्रेवल्स विथ स्पीड v1 and v2 for two equal time interval, इक्वल टाइम इंटरवल, सही है। एक पार्टिकल है जो दो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए कितने स्पीड से चला, v1 और v2 से। फाइंड दियर एवरेज स्पीड, हाँ अभी तो बनाया तू 2v1 v2 by v1 plus v2, वही होगा ना आंसर। यहाँ टाइम दिया हुआ है, वहां पे क्या दिया हुआ था, 2 कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस, ध्यान रखना है सब बात को, ठीक है ना। तो यहाँ बोला गया है 2 कंसेक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर टाइम t लगा, a से b तक टाइम कितना लगा t, तो वो ये बोलना चाह रहा है b से c तक भी टाइम कितना लगा, t लगा। यहाँ का स्पीड कितना था v1 और यहाँ का स्पीड कितना था भाई v2, समझ आ रहा है। इसमें पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड बताइए, क्या बताइए, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई क्या, टोटल टाइम। क्या a से b तक का डिस्टेंस बता सकते हो, v1t, हाँ, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई क्या, टाइम, यानी v1 इंटू क्या t, और b से c तक का कितना जाएगा v2 इंटू क्या t, और टोटल टाइम t प्लस t कितना 2t, सही है क्या, सही है भाई। हाँ सर, t कॉमन आ जाएगा ना ऊपर से यार, t कॉमन आ जाएगा, कितना बच जाएगा v1 प्लस क्या v2 बाई क्या 2t, t से t क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो इसमें आया v1 प्लस v2 बाई क्या 2, तो रटने का कोई फायदा नहीं है, सही है। रटना है तो ऐसे रटना, अगर इक्वल कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस रहा, क्या रहा, कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस रहा, तो उसके लिए एवरेज स्पीड क्या होता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, या फिर ऐसे n डिवाइडेड बाई 1 बाई v1, n वाला रट लो ना। और इक्वल टाइम इंटरवल रहा, उसमें आप जो सोचते थे पहले से वो होता है, सही है। हाँ देखो क्या बोलते हो, बाबा के किताब में ना क्वेश्चन है, बाबा ये बोले हैं कि बाबा बोले ना ये पटना है, ये क्या है, पटना से गया रांची, पटना से कहाँ गया, एक डिलक्स बस है, डिलक्स क्या है, बस है, डिलक्स क्या है, एक बस है, वो पटना से कहाँ गया, रांची, पटना से कहाँ गया वो, रांची, ठीक है, चला गया, है ना। अब बस तो ऐसे थोड़ी जाता है यार, बस ऐसे घूम जाता है ना, ऐसे घूम पटना से रांची पहुंच गया, ऐसे तो नहीं जाता होगा सर जैसा बनाए हो, ठीक है। पटना से कहाँ गया बस, रांची। टाइम जाने में 8 आवर्स लिया है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एस सी वर्मा किताब में क्वेश्चन है। टाइम कितना लिया है, 8 आवर्स, हो सकता है टाइम उसमें ज़्यादा हो, 14 आवर्स वगैरह दिया हो ना, सही है। ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही है, मैंने क्वेश्चन का लैंग्वेज में सेम बोल रहा हूँ। टाइम 8 आवर्स है और डिस्टेंस क्या है आपका 400 किलोमीटर, मान लो डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर बस का। तो एवरेज स्पीड बताना है, कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड, 400 बाई 8 कितना जाएगा, है 400 बाई 8 कितना जाएगा 20 आएगा, 50 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो ये छोटा सा एक चर्चा था किसके ऊपर, एवरेज स्पीड के ऊपर। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, सही है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भाई मान लो कि ये ए है और ये क्या है बी है ना, थोड़ा सा देख लो तुम लोग को ये रिकॉल हुआ कि नहीं हुआ। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, ए बी इक्वल क्या है बी सी है, ए बी इक्वल क्या है बी सी है, सही है। और यहाँ पे उसका स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड कितना है 12 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड। आपको एवरेज स्पीड बताना है, क्या बताना है, तो कौन सा लगाओगे 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 या ये वाला, हाँ इक्वल डिस्टेंस में 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 और इक्वल टाइम के लिए ये वाला। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सही है, सही है। या फिर सीधा फंडा याद रखो ना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, कभी गलत नहीं होने वाला है, सही है। कितना आ जाएगा 2v1 v2 बाई क्या v1 प्लस क्या v2, यानी कितना 2 इंटू 12 इंटू क्या 10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 10। सोल्व कर लीजिए इसको, जो भी आंसर आ जाए, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, देख लो भैया, सही है। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है, लिख लो भाई, यहाँ तक लिखो जल्दी से, ठीक है। हाँ सर, तो ऐसे क्वेश्चनों में कोई तकलीफ आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, लिख लीजिए यहाँ तक।